इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि केपिंग क्या होती है और केपिंग क्यों बनाई जाती है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि वी कैसे बनाते हैं। वीडियो को गौर से देखिएगा। पहले मैं आपको गलत तरीके से वी बनाना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको सही तरीके से वी बनाना सिखाऊंगा। ये मैंने एक बार वी बना दिया है, जो कि मैंने गलत तरीके से बनाया है। अब आप दूसरा वी देखें। ये मैंने दूसरा वी बना दिया और ये वाला वी भी मैंने गलत ही बनाया है। अब मैं तीसरा वी बनाऊंगा, उसको गौर से देखिएगा क्योंकि वो वाला वी मैं सही बनाऊंगा। ये हमने वी का एक डंडा बना दिया। अब मैं यहाँ केपिंग बनाऊंगा और आपको देखना है केपिंग कैसे बनती है। ये मैंने यहाँ पर केपिंग बना दी। अब मैं वी का दूसरा डंडा बनाऊंगा। अब आपने इन तीनों वी को गौर से देखना है। आप ये वाला वी देखेंगे तो ये वाला वी भी खराब लग रहा है क्योंकि इसमें केपिंग नहीं बनी हुई, और आप ये वाला वी देखेंगे ये भी खराब लग रहा है क्योंकि इसमें केपिंग नहीं बनी हुई। लेकिन जब आप ये वाला वी देखेंगे तो ये वाला वी बिल्कुल सही लग रहा है और प्रोफेशनल लग रहा है क्योंकि इसमें केपिंग भी बनी हुई है। ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको इस ऑब्जेक्ट पर केपिंग बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसकी ये वाली लाइन बनाएंगे। ये हमने इसकी एक लाइन बना दी। अब हम ये बनाएंगे केपिंग। इसे कहते हैं केपिंग। केपिंग इसलिए बनाई जाती है ताकि हमारा ऑब्जेक्ट खूबसूरत लगे। अब हम इसकी अगली लाइन बनाएंगे। अब हम यहाँ पर दूसरी केपिंग बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी केपिंग ही आएगी। अभी आखिरी जो लाइन है हम इसकी लाइन बना देंगे। और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि केपिंग का क्या मकसद होता है। ये वाला पार्ट आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट भी खराब लग रहा है, और अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे ये भी खराब लग रहा है। लेकिन जब आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है और इसमें दो केपिंग भी बनी हुई हैं। तो बस आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट की खूबसूरती के लिए केपिंग बनाई जाती है जहां ज़रूरत होती है। चलें अब हम अपना दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ये वाली लाइन बना देंगे एक। ये लाइन बनाने के बाद अब हम बनाएंगे इसकी केपिंग, और केपिंग को थोड़ा सा राउंड कर देंगे यहाँ से कुछ इस तरह। अब हम इसका आगे वाला पार्ट बनाएंगे। तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि केपिंग की क्या अहमियत है। आप इस वाले पार्ट को देखेंगे तो ये वाला पार्ट भी अच्छा नहीं लग रहा। आप इस वाले पार्ट को देखेंगे तो ये वाला पार्ट भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जब आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगा और अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें दो केपिंग बनी हुई हैं। अब यहाँ मैं आपको एरो वाला ऑब्जेक्ट बनाना सिखाऊंगा। ये हमने एरो का एक डंडा बना दिया। अब हम एरो की केपिंग बना रहे हैं।
अब हम एरो के डंडे को मिरर कर देंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है कंप्लीट। अब आप इन सब ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो आपको ये वाला ऑब्जेक्ट सही नहीं लगेगा, आप ये वाला ऑब्जेक्ट देखेंगे ये वाला ऑब्जेक्ट सही नहीं लगेगा, लेकिन जब आप ये वाला ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल सही लगेगा क्योंकि इसमें केपिंग बनी हुई है। अब मैं आपको डबल केपिंग वाला एन बनाना सिखाऊंगा। ये वाला एन जो मैंने बनाया है ये मैंने गलत बनाया है। अब मैं दूसरा एन बनाऊंगा। ये मैंने दूसरा एन बना लिया है और दूसरा एन भी मैंने गलत ही बनाया है। अब मैं तीसरा एन बनाऊंगा। तो सही से एन बनाने का तरीका यह है कि तो पहले हम इसका ये वाला डंडा बनाएंगे। अब हम ये वाली इसकी केपिंग बना लेंगे, इसे कहते हैं केपिंग। ये हमारी केपिंग बन गई। अब हम इसका ये वाला डंडा बना देंगे जो कि थोड़ा सा तिरछा है। अब हम एन के पहले वाले डंडे को और केपिंग को मिरर कर देंगे, डुप्लीकेट कर देंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है कंप्लीट। अब आप इन तीनों एन को देखें तो आपको समझ आएगा कि केपिंग की कितनी अहमियत है। ये दोनों एन अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये वाला एन अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें दो केपिंग बनी हुई हैं। अब मैं आपको जेड लेटर बनाना सिखाऊंगा। पहले वाले दो जेड लेटर जो मैं बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा गलत, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि गलत और सही में क्या फर्क होता है। उसके बाद जो मैं आखिरी वाला तीसरा वाला जेड बनाऊंगा वो मैं बिल्कुल सही बनाऊंगा। ये मैंने एक जेड बना दिया है, अब जो कि मैंने गलत बनाया है। अब मैं दूसरा जेड बनाऊंगा और वो भी मैं गलत ही बनाऊंगा। ये मैंने दूसरा जेड बना दिया है जो कि मैंने गलत बनाया है। अब मैं तीसरा जेड बनाऊंगा जो कि मैं बिल्कुल सही बनाऊंगा। तो सही जेड बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले इसका ऊपर वाला डंडा बना दिया। ये डंडा बनाने के बाद अब इसकी केपिंग बना ली, ये जो केपिंग शो हो रही है ये हमारी केपिंग बन गई। अब हम इसका ये वाला पार्ट बना देंगे जो कि तिरछा पार्ट है इसका। ये हमने इसका तिरछा पार्ट भी बना लिया। अब हम जेड के ऊपर वाले डंडे को और इसकी केपिंग को मिरर करके नीचे ले आएंगे और नीचे सेट कर देंगे। तो ये हमारा जेड हो गया है कंप्लीट। अब आप इन तीनों जेड को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि केपिंग की कितनी अहमियत है। ये वाले दोनों जेड खराब लग रहे हैं, लेकिन ये वाला जेड सही लग रहा है क्योंकि इसमें दो केपिंग बनी हुई हैं।